कि एक ही राज्य के अंदर पहाड़, मीलों तक फैले उपजाऊ मैदान और खनिजों से भरे प्राचीन पठार, ये तीनों दुनियाएं एक साथ कैसे समा सकती हैं? आज हम बिहार के भूगोल की इसी दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही राज्य में तीन इतनी अलग-अलग भौगोलिक दुनियाएं कैसे मौजूद हैं? ये कैसी मुमकिन है? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि बिहार की जमीन अपने अंदर क्या-क्या राज छुपाए हुए है। किसी भी सफर पर निकलने से पहले नक्शे को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले बिहार के इस भौगोलिक खाके पर एक नजर डालते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर ये है बिहार का कुल क्षेत्रफल, जो इसे भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। और इसी विशाल कैनवास पर हम अपनी उन तीन अलग-अलग दुनियाओं को खोजने वाले हैं। देखिए, इन अक्षांश और देशांतर के बीच जो जमीन है ना, वो एक जैसी बिल्कुल नहीं है। इसे मोटे तौर पर तीन बड़े भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है और यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। तो चलिए अब इस यात्रा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ये हमें ले जाएगा राज्य के एक बहुत ही अनोखे उत्तर पश्चिमी कोने में। ये इलाका बिहार में सबसे हटकर है। क्यों? क्योंकि ये पूरे राज्य का इकलौता पहाड़ी क्षेत्र है। ये बाहरी हिमालय का ही एक हिस्सा है, जिसमें रामनगर दून और सोमेश्वर जैसी श्रेणियां शामिल हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे ऊबड़ खाबड़ और जंगली इलाके की, जहां खड़ी ढलानें हैं, घने जंगल हैं और इंसानी बस्तियां बहुत कम हैं। ये नज़ारा आगे आने वाले मैदानी इलाकों से बिल्कुल ही अलग है। तो आखिर इस क्षेत्र का महत्व क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है। ये तो बिहार के पर्यावरण के लिए एक संरक्षक की तरह है, एक गार्डियन है, जो हिमालय और मैदानों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। अब पहाड़ों से उतरकर हमारी यात्रा दक्षिण की ओर उस विशाल भूभाग में प्रवेश करती है, जो असल में बिहार की पहचान है। ये अकेला क्षेत्र लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी पूरे राज्य का करीब-करीब आधा हिस्सा। ये बिहार का विशाल उपजाऊ दिल है, उसकी हृदय भूमि। तो इस क्षेत्र की अविश्वसनीय उर्वरता का राज क्या है? इसका जवाब है नदियां। गंगा, गंडक और कोसी जैसी नदियां अपने साथ जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी से ये मैदान बने हैं। यहाँ की नई मिट्टी, जिसे खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी, जिसे बांगर कहते हैं, ये दोनों मिलकर इसे खेती के लिए मानो स्वर्ग बना देती हैं। और इसका सीधा नतीजा ये है कि ये उपजाऊ भूमि सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य का आर्थिक और जनसंख्या का केंद्र भी है। ज्यादातर आबादी यहीं बसती है और पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें दक्षिण में बिहार की प्राचीन भूवैज्ञानिक नींव तक ले जाएगा। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। ये इलाका ग्रेनाइट और नीस जैसी करोड़ों साल पुरानी प्राचीन चट्टानों से बना है, और यहाँ प्रेतशिला और रामशिला जैसी अनोखी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो मैदानी इलाकों से एकदम अलग हैं। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ नई जलोढ़ मिट्टी पर टिकी खेतीबाड़ी और दूसरी तरफ प्राचीन चट्टानों में छिपी खनन की अपार संभावनाएं। ये है एक ही राज्य के भीतर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। इस पठार का असली खजाना तो इसकी जमीन के नीचे छिपा हुआ है। ये क्वार्टजाइट, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे खनिजों से भरा पड़ा है, और यही बिहार के भविष्य के औद्योगिक विकास की कुंजी हो सकता है। तो अब अपनी यात्रा के आखिरी में हम इन तीनों अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर कैसे एक गतिशील और विविध राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। शिवालिक, जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, गंगा के मैदान, जो करोड़ों का पेट भरते हैं, और दक्षिणी पठार, जो भविष्य के विकास की नींव रखते हैं। हर एक हिस्से की अपनी एक खास और बेहद जरूरी भूमिका है। संक्षेप में कहें तो बिहार को समझने के लिए उसकी इन तीन भौगोलिक दुनियाओं को समझना ही होगा। इनमें से हर एक दुनिया राज्य की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और हमारी ये यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ कृषि पर निर्भर मैदान, दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए जरूरी पहाड़ियां, और तीसरी तरफ खनिजों से भरा पठार। बिहार अपने इन तीनों अनोखे क्षेत्रों की जरूरतों के बीच एक स्थायी भविष्य के लिए संतुलन कैसे बना पाएगा? इस सवाल का जवाब ही बिहार का कल तय करेगा।